हाँ भाई, आज का हमारा सवाल है बेसिकली, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा सवाल है कि हमें बेसिकली वैल्यू बताना है किस NC3 प्लस है हमारे पास 2 इंटू n और प्लस 1C3 प्लस है हमारे पास 3 प्लस है हमारे पास 3 इंटू n प्लस 2C3 प्लस है हमारे पास 4 इंटू n प्लस 3C3, ठीक है, प्लस है हमारे पास 5 इंटू n प्लस 4C3, ठीक है, प्लस डॉट हमारा है बेसिकली n इंटू हमारे पास है 2n माइनस 1C3, ठीक है, ये है। अब इसको अपन सॉल्व करने जाएंगे तो कौन से मेथड से? कोफिशिएंट मेथड से, ठीक है। साउंड आ रहा है ना? एक मिनट, और हाँ, ये कैप्चर भी हो रहा है, बहुत ही हाँ, ये जो लिखा हुआ है ना, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, ठीक है। एक्स क्यूब का क्या है? कोफिशिएंट है, ठीक है, इन बेसिकली। तो किस में है भैया? तो ये है बेसिकली 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, और फिर है हमारे पास प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 2, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 3, ठीक है, फिर हमारे पास बेसिकली प्लस 5 टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 4, ठीक है, प्लस आपका है डॉट n टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस n माइनस 1, तो 2n माइनस 1, ठीक है, ये। तो ये बेसिकली एक आपका क्या दिया हुआ है? एजीपी आप जानते हैं क्या होता है? एजीपी होता है बेसिकली, एजीपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिको जिमेट्रिको प्रोग्रेशन, एजीपी का सीरीज का सम हमें निकालना है, तो हम लोग कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख देते हैं, फिर घटा देते हैं, तो वो जीपी बन जाता है, ये होता है। एजीपी का अगर हमें सम निकालना है तो हम लोग कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर एक टर्म आगे शिफ्ट कर हम लोग लिख देते हैं, फिर घटा देते हैं, तो वो जीपी बन जाता है, एज सिंपल होता है। तो वही काम हम लोग करेंगे। मान लीजिए कि एस इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ठीक है, प्लस हमारे पास है ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, फिर हमारे पास है प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 2, ठीक है, प्लस है हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 3, और प्लस है हमारे पास डॉट n टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर है हमारे पास 12 माइनस 1। कॉमन रेशियो है, मतलब हमारे पास यहाँ पर है 1 प्लस एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे s इंटू 1 प्लस एक्स, और एक टर्म आगे हम लोग शिफ्ट करके लिखेंगे, राइट। ये है हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1, प्लस है हमारे पास 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 2, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस है 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 3, ठीक है, प्लस डॉट लास्ट में है हमारे पास n टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, ठीक है। अब जब हम लोग घटाएंगे ना इन दोनों को, तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ दी बेसिकली एस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 2, ठीक है, प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर n और प्लस 3 प्लस डॉट, ये आपका जाएगा बेसिकली 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर आपका जाएगा 2n माइनस 1 तक जाएगा, फिर आपका लास्ट टर्म आएगा माइनस n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, ये वाला बेसिकली टर्म बच जाएगा, ठीक है। तो आपका आया माइनस एस एक्स, मतलब भाई ये बराबर आया है बेसिकली इज इक्वल टू, और ये आपका क्या है? एक तरह का जीपी है, जीपी ही है ना भाई, यहाँ तक तो जीपी ही है। तो जीपी में नंबर ऑफ टर्म क्या है? n से लेकर n प्लस 1, मतलब कि घटाए हैं तो 2 टर्म, तो माइनस n माइनस 1, तो n टर्म्स का जीपी है आई गेस। एक मिनट है, सवाल तो सही है ना? हाँ भैया, n टर्म्स का जीपी है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये है a इंटू आर, 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1, आर बाई माइनस 1 बाई आर माइनस 1, तो x ये है, और माइनस है हमारे पास n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर है हमारे पास 2n, ठीक है, ठीक है, ये आया है। तो s का वैल्यू क्या आया है? s का वैल्यू आया है माइनस एक्स से हम लोग जब करेंगे ना बेसिकली तो डिवाइड, तो आएगा 1 प्लस, अच्छा ये तो क्या है 1 प्लस एक्स ओवर 2n,
माइनस है हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है, बाई है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर है हमारे पास माइनस एक्स है ना, प्लस एन इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n बाई एक्स, ठीक है। तो ये एस में बेसिकली हमें चाहिए एक्स क्यूब का क्या चाहिए, तो कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, एक्स क्यूब का चाहिए हमें इसमें बेसिकली कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, एक्स क्यूब का क्या चाहिए, तो कोफिशिएंट चाहिए, तो वो आएगा बेसिकली एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपका इसमें आएगा, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं वो आएगा बेसिकली आपका x5 का हो जाएगा ना, तो माइनस ऑफ द 2nc5, ठीक है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस आप बेसिकली nc5 प्लस nc5, ठीक है, और प्लस आपका n इंटू आ जाएगा 2nc4, ये आपका आंसर है। तो ये पूरे सवाल का आंसर आ रहा है आपका भाइयों, आंसर आ रहा है माइनस ऑफ दी 2nc5, ठीक है, फिर आ रहा है आपका बेसिकली प्लस ऑफ दी nc5, फिर आ रहा है आपका प्लस ऑफ दी n इंटू 2nc4, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पूरा सवाल आपका सॉल्व जब आप करेंगे ना तो आपका आएगा माइनस ऑफ दी 2nc5, ठीक है, फिर आएगा प्लस ऑफ दी nc5, ठीक है, फिर आएगा आपके पास प्लस ऑफ दी n इंटू 2nc4, ठीक है, ये चीज़ माइनस 25 प्लस n5 प्लस n इंटू आपका आ जाएगा 24, ठीक है। तो अगेन ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और होप कि आप सब लोगों को बहुत मज़ा भी आया होगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ये देख लिया कि ये जो सीरीज दिया हुआ है ना, ये बेसिकली आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है इन दिस बेसिकली एजीपी, और एजीपी का सम का जो प्रोसीजरल तरीका मतलब हम लोग तो पढ़े होंगे ना सेकंड टाइम सीरीज में, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे हम लोग तो शिफ्ट करके घटा देते हैं, तो वही काम किए, फिर जीपी का सम का फॉर्मूला लगाया, एक टर्म बच गया, फिर एक्स को उस साइड में एस आ गया, और एस आ गया तो उसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखना इज जस्ट ए केक वॉक फॉर यू, ठीक है। थैंक्स लॉट, बाय, टाटा, बाय, एंजॉय। तो यही होता है कि हम लोग कई बार देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली इस मतलब कि एक्स के ये पावर का कोफिशिएंट है इन दिस फलाना एक्सप्रेशन, तो ये अगर आप ढूंढ पा रहे हैं तो कई बार आपको लगता है कि मैजिक हो गया, बट ये आपको दिखेगा तो प्रैक्टिस से ही नहीं दिखेगा, तो कई बार आपको बन रहा होगा जीपी बन रहा होगा, तो कई बार आपका बन रहा होगा एजीपी बन रहा होगा, जैसे कि इस केस में आपका एजीपी बना है, तो हाँ थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज अगर इन्वॉल्व होते मतलब होते बाइनोमियल में थोड़ा सा लग जाए बेसिकली, तो कौन सा मेथड, तो कोफिशिएंट मेथड, तो कई बार सवाल अच्छा कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। बस यही है, टाटा बाय।